हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेलास किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो वापस हाजिर हूँ मैं एक और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपके लिए बनाऊंगी ग्लूटेन फ्री बनाना वॉलनट चॉकलेट केक। इसे बनाना बेहद आसान है और ये एकदम परफेक्ट टी टाइम केक है, क्योंकि ये टेस्टी होने के साथ साथ काफी हेल्दी भी है। तो चलिए, इससे पहले कि ये रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाएंगे। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, तो इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए फिर देरी किस बात की, फटाफट बनाना शुरू करते हैं ये बनाना वॉलनट चॉकलेट केक। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पके हुए केलों को चॉप करके रख लिया है और अब इसे हम एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने इसकी प्यूरी बनाकर तैयार करनी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये एक एगलेस केक की रेसिपी है। और केले को ब्लेंडर में डालने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी करीब 3/4 कप ब्राउन शुगर। आप चाहे तो व्हाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैं डाल दूंगी करीब 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल। आप किसी भी न्यूट्रल फ्लेवर वाले रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। आपने इसका एकदम बारीक पेस्ट बनाना है, इसमें कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए, ये हमारी बनाना प्यूरी बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये ग्लूटेन फ्री आटा। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। और इस केक को बनाने के लिए मैं 1.5 कप आटे का इस्तेमाल करूंगी। तो इस छन्नी में मैंने 1.5 कप आटा डाल दिया है और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी करीब 4 बड़े चम्मच डार्क कोको पाउडर, साथ में 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। साथ में मैं डाल दूंगी करीब 1/4 छोटा चम्मच नमक। ये हमारे केक के फ्लेवर को और इनहेंस कर देगा। और आखिरी में 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे केक का टेस्ट और इनहेंस हो जाता है। तो चलिए, अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रख लेते हैं। और दूसरी बोल में मैं यहाँ पे ले लूंगी तैयार किया हुआ बनाना प्यूरी। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप दही। दही एकदम फ्रेश होना चाहिए और एकदम रूम टेम्परेचर वाला दही आपने इस्तेमाल करना है। साथ में मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस और अब इन्हें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स भी बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए, इन वेट इंग्रेडिएंट्स को हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐड करेंगे और साथ में हम इसे चलाते भी जाएंगे, मिक्स भी करते जाएंगे ताकि कोई लंप ना बने। और आपने तब तक मिक्स करना है जब तक कि वेट इंग्रेडिएंट्स ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से कंबाइन ना हो जाए और ये पेस्ट की फॉर्म में ना आ जाए। तो देखिए, ये एकदम पेस्ट की फॉर्म में आ गया है, लेकिन ये भी थोड़ा थिक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। दूध एकदम रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और मैंने यहाँ पे करीब आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है। दूध को आपने ग्रेजुअली ऐड करना है, धीरे धीरे ऐड करना है और साथ में इसे बैटर के साथ मिक्स भी करते जाना है। एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई लंप नहीं बनना चाहिए और एक सेमी थिक बैटर आपने बनाकर तैयार करना है। बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं। तो बैटर तो एकदम रेडी है। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है बारीक कटा हुआ अखरोट। ये करीब आधा कप अखरोट है और अब इन अखरोट को हम थोड़े से ग्लूटेन फ्री आटे से कोट कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि बेक होते वक्त ये नीचे सिंक नहीं होंगे, नीचे नहीं बैठेंगे। तो चलिए, अब इसको हम बैटर में ऐड कर देंगे और अच्छे से बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया नटी फ्लेवर आता है इसकी वजह से इस केक में और खाने में भी बहुत ही मजेदार लगता है। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये बेकिंग टिन। इसको अच्छे से हम थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें लगा देंगे एक पार्चमेंट पेपर। इससे क्या होगा कि केक बेक होने के बाद टिन से चिपकेगा नहीं और आसानी से टिन से बाहर निकल आएगा। और अब तैयार किए हुए केक के बैटर को हम इस टिन में डाल देंगे। तो देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला बैटर आपने बनाकर तैयार करना है, जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ ही रहा होगा। तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से ये केक बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। बच्चों को भी ये केक बहुत ज्यादा पसंद आता है और क्योंकि हमने इसमें बनाना, वॉलनट्स जैसी चीजें डाली हैं तो ये काफी हेल्दी भी है। और अब हम स्पैचुला की हेल्प से बैटर को पूरे टिन में इवनली स्प्रेड कर लेंगे और अब हम ऊपर से भी थोड़े से चॉप किए हुए अखरोट डाल देंगे। इससे केक दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन बेक करने से पहले इसको हल्का सा टैप करेंगे ताकि अगर इसमें कोई एयर बबल हो तो वो रिलीज हो जाए। और यहाँ मैंने अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 10 मिनट तक के लिए प्रीहीट कर लिया था। और अब इस केक को हम इसमें बेक करेंगे करीब 30 से 35 मिनट तक। बेकिंग टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपके OTG पर और आपकी बेकिंग टिन की क्वालिटी के ऊपर। तो देखिए, करीब 35 मिनट्स के बाद हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। इसको चेक करने के लिए मैंने बीच में थोड़ा सा टूथपिक डाला था, तो ये एकदम क्लीन निकला है। इसका मतलब हमारा केक एकदम रेडी है। तो चलिए, मैं केक को ओवन से बाहर निकाल लेती हूँ। और अब हम इस टिन को काउंटर पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। करीब 10 मिनट तक के लिए आपने छोड़ देना है, उससे ज्यादा नहीं छोड़ना है, वरना जो केक का साइड है वो सॉगी हो जाएगा। A few moments later. और करीब 10 मिनट तक वेट करने के बाद इस केक टिन को हम एक प्लेट पर उल्टा कर देंगे और ये देखिए कितनी आसानी से
केक जो है टिन से बाहर निकल आया है। पार्चमेंट पेपर को हम निकाल देंगे और ये हमारा बनाना वॉलनट चॉकलेट केक बनकर बिल्कुल रेडी है। लेकिन इसके स्लाइसेस काटने से पहले आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। अच्छे से ठंडा होने के बाद ही आप इसके स्लाइसेस काटें, वरना इसके स्लाइसेस ठीक से नहीं कटेंगे। तो यहाँ हमारा केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चलिए मैं इसके स्लाइसेस काट लेती हूँ। तो करीब आधे इंच के थिकनेस में मैं इसके स्लाइसेस काट कर तैयार कर लूँगी। और ये देखिए कितने परफेक्टली ये कट कर तैयार हो रहा है, क्योंकि हमने केक को बहुत अच्छे से ठंडा होने दिया था। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जिसको आपने फॉलो करना है। केक को अच्छे से ठंडा होने के बाद ही आप इसके स्लाइसेस काटें। और ये देखिए कितने परफेक्ट स्लाइसेस इसके कट कर तैयार हो रहे हैं। बहुत ही परफेक्टली हमारा ये केक बेक हुआ है। दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और यकीन मानिए खाने में तो बहुत मज़ेदार होता है। और देखिए कितने परफेक्ट ये स्लाइसेस कट कर तैयार हुए हैं, दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। आप इस केक को अपनी शाम की चाय या कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को टिफिन में डालकर दे सकते हैं, अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। और बच्चों की छोटी मोटी भूख को मिटाने के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया और हेल्दी ऑप्शन है। खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, बच्चों को भी इसका स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और देखिए कितना बढ़िया ये केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो मज़ेदार होता ही है। बहुत ही बढ़िया ये बेक होकर तैयार हुआ है। तो चलिए मैं फटाफट टेस्ट करके बताती हूँ कि ये केक कैसा बना है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मॉइस्ट है। इसमें बनाना का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लग रहा है और बनाने के साथ चॉकलेट का फ्लेवर और साथ में अखरोट का क्रंच तो बहुत ही कमाल का है। तो ऑल इन ऑल एक परफेक्ट टी टाइम केक रेसिपी है। इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आज ये बनाना वॉलनट चॉकलेट केक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसी ही बढ़िया सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।